हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज इन इंडिया 2023, भारत में कला, संस्कृति और विरासत 2023 के बारे में। ये पूरा जनवरी से दिसंबर तक का अपडेटेड लिस्ट है। लास्ट ईयर का है पूरा, क्योंकि लास्ट 6 मंथ या फिर 9 मंथ का पूछा जाता है, 6 महीने या फिर 9 महीने का पूछा जाता है प्रीवियस का। ठीक है, करंट अफेयर में कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे सेंटर का हो, स्टेट क्या हो, करंट अफेयर आजकल वैसे ही ट्रेंड पे चल रहा है। करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कला, संस्कृति, विरासत एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मोदी जी भी बहुत काम कर रहे हैं अपने भारत की कला, संस्कृति और विरासत को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ नया कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ मॉन्यूमेंट्स नए बना रहे हैं, कोई हेरिटेज बना रहे हैं, कहीं यूनेस्को लिस्ट में आ रहा है। तो इसीलिए ये टॉपिक अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहना, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बनेगा ही आपके लिए। तो यहाँ देखते हैं, हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया आर करेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारत में कितने विश्व विरासत स्थल वर्तमान में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? ठीक है, कि यूनेस्को की मान्यता मिल गई है, ऐसे कितने हेरिटेज साइट हैं? तो ऐसे हैं 40। ठीक है, 40 है। थोड़ा देखते हैं, तो कह रहे हैं कि 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इंडिया में। ठीक है, अगर हम अभी 2023 तक की बात करें। ठीक, और उसमें धौलीवीरा और रामप्पा मंदिर जो है वो लेटेस्ट एडिशन में ऐड हुआ है। ठीक, 27 जुलाई 2021 को धौलावीरा कच्छ के रण में हड़प्पा शहर, फिर आप ये बोल सकते हो या फिर गुजरात में। ठीक है, या फिर गुजरात में है ये। ठीक, 27 जुलाई 2021 को धौलावीरा भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। ठीक है, और वहीं उससे थोड़ा प्रीवियस 2 दिन पहले 25 जुलाई को रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर पालमपेट, वारंगल, तेलंगाना में भारत का 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। ये दोनों ऐड हुए तभी हमारी यूनेस्को की लिस्ट 40 पहुंच गई। ये पहले 38 थी। ठीक है, 2021 में 38 थी, फिर जब जुलाई 2021 में ये दोनों ऐड हुए तो 40 पहुंच गई। ठीक है, एक तो रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर, और दूसरा धौलावीरा। ठीक, ये दोनों 39 एंड 40 की लिस्ट में ऐड हो चुके हैं यूनेस्को की लिस्ट में हमारे इंडिया से। ठीक, अगर हम यूनेस्को का देखो, फुल फॉर्म है यूनाइटेड, क्योंकि एब्रीविएशन पूछे जाते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में, फाउंड हुई थी 16 नवंबर 1945 में। नेक्स्ट है, पीएम मोदी लॉन्च द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑन 13 जनवरी 2023। प्रधानमंत्री 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित में से किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी शिप गंगा विलास का शुभारंभ किया है? ठीक है, डिब्रूगढ़, जो कि असम में है। ठीक, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में, तब आपको समझ में आ जाएगा। लॉन्च तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इट ट्रेवल 3200 किलोमीटर ओवर 27 रिवर सिस्टम इन 5 स्टेट इन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो 3200 किलोमीटर ये ट्रेवल करता है 27 रिवर पे जाके। ठीक, तो कह रहे हैं कहाँ कहाँ से ट्रेवल करता है। एक तो वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी से डिब्रूगढ़, जो कि असम में है। ठीक, तो यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि वाराणसी से कौन से दूसरे जगह तक जाता है ये। ठीक, यह विश्व धरोहर स्थलों सहित 50 से अधिक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प स्थलों पर रुकेगा, क्योंकि यह भारत और बांग्लादेश की नदियों के माध्यम से यात्रा करेगा बोल रहे हैं। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कौन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में ये माध्यम बनेगा या फिर यात्रा करेगा? भारत और बांग्लादेश, 27 रिवर सिस्टम और 3200 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ऑन 1 नवंबर 2022 डिक्लेयर मनगढ़ धाम इन डैश नेशनल मॉन्यूमेंट। 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, राजस्थान में। ठीक है, ये जो मानगढ़ धाम है ये राजस्थान में है, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो नेशनल मॉन्यूमेंट का नाम है मानगढ़ धाम, और डिक्लेयर किया है ये नरेंद्र मोदी जी ने इसको, और ये कहाँ पर है? राजस्थान के बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, नेक्स्ट है, वेयर वॉज इंडिया सेकेंड नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल में ही भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वैदिक विद्यालय का उद्घाटन किया गया। सेकेंड है ये। ठीक है, इंडिया का दूसरा नेशनल वैदिक स्कूल है ये, मॉडल वैदिक स्कूल है, जिसका उद्घाटन पुरी में किया गया है।
ठीक है, थोड़ा देखते हैं हम। तो इसका डिक्लेयर किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, और ये कहाँ पर है? पुरी, जो कि उड़ीसा में है। लोगों के बीच वेदों का ज्ञान फैलाने के लिए राष्ट्रीय आदर्श वैद्य विद्यालय शुरू किया गया। इसको या तो राष्ट्रीय आदर्श वैद्य विद्यालय बोलते हैं या फिर राष्ट्रीय आदर्श वैदिक विद्यालय, इन दोनों में से किसी भी नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो सब, ये तो सेकंड नंबर का है। तो पहले नंबर का कौन सा था? महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वैद्य विद्या प्रतिष्ठान, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें इस बार सेकंड मिल गया है वैदिक स्कूल, तो हमें फर्स्ट का भी पता होना चाहिए, जो कि महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वैद्य विद्या प्रतिष्ठान मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। और इस बार हमें कौन सा मिला? नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल मिला है पुरी में, ठीक। ये चीजें छोटी छोटी नॉलेज हमें बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अपना मोमलो केव इन डैश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन जियो हेरिटेज साइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। डैश में मोमलो गुफा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त होने वाली पहली भारतीय भू विरासत स्थल बन गई है, ठीक है। कहाँ पर है ये? मेघालय में, ठीक है। तो मोमलो केव है जो कि मेघालय में है, मेघालय के ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में है, और ये रिकॉग्नाइज की गई द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस के द्वारा, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइज करता है, तो यहाँ इन्होंने रिकॉग्नाइज करी कि मोमलो केव है करके, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि 100 IUGS, ठीक है, जितने भी 100 IUGS भूवैज्ञानिक विरासतों में से एक है ये, ठीक है। तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो मोमलो केव है वो 100 IUGS जियोलॉजिकल हेरिटेज में से एक है बोल रहे हैं, ठीक है। तो IUGS क्या है? फुल फॉर्म द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस। नेक्स्ट है विच प्लेस MP विल सून boost the world first Vedic clock which will synchronize with the position of the sun। मध्य प्रदेश के किस शहर में जल्द ही दुनिया की पहली वैदिक घड़ी होगी जो सूर्य की स्थिति के साथ सिंक्रोनाइज होगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन ही पढ़ने में इतना इंटरेस्ट लग रहा है कि ऐसा भी चलो होने वाला है, पहली वैदिक घड़ी बनने वाली है जो सूर्य के टाइम के हिसाब से या सूर्य की स्थिति के हिसाब से सिंक्रोनाइज होगी, ठीक है। और मध्य प्रदेश के किस शहर में? हमें स्टेट बता दिया, आप शहर पूछ रखा है उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में वर्ल्ड की बन रही है, वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक बनने वाली है। इसका बजट है 1.62 करोड़, ठीक है। यह घड़ी वैदिक समय गणना के सिद्धांतों के आधार पर तय की जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है इन नवंबर 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील अ 108 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन विच स्टेट। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 108 फीट ऊंची समृद्धि की मूर्ति का अनावरण किया है? ठीक है, कर्नाटक में, ठीक। तो थोड़ा देखते हैं तब हमें याद हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैच्यू का नाम है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो कि किसकी है? श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की, और हाइट इसकी 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू है। ये वेट है 218 टन का, और अनवील किया इसको नरेंद्र मोदी जी ने। और कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। किसने बनाई? रामवी सुतार जी ने बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल रखे हैं मैंने, आप खुद देख सकते हैं। हाइट आ सकता है, वेट आ सकता है, किसने अनवील किया, कहाँ पर है, किसने बनाया, कितनी कॉस्ट रही? 78 करोड़ रुपीज़ की कॉस्ट रही। और ये नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जिनकी स्मृति की मूर्ति बनाई है, ये हैं कौन? ये एक्चुअली बेंगलुरु के संस्थापक हैं, ठीक है। बेंगलुरु के फाउंडर है, जो बेंगलुरु शहर है उसके फाउंडर हैं। तो उनके योगदान को याद करने के लिए बनाई गई है ये, ठीक। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट मैरीटाइम म्यूजियम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो लोथल में, ठीक है। लोथल में कह रहे हैं इंडिया का सबसे पहला मैरीटाइम म्यूजियम बनने वाला है। तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट बन रहा है। जैसे फर्स्ट वैदिक क्लॉक बनने वाली थी सन के स्थिति के सिंक्रोनाइज करके, वैसे ही वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये भी है क्योंकि फर्स्ट मैरीटाइम म्यूजियम बनने वाला है, ठीक है। तो लोथल में बन रहा है कह रहे हैं। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। तो संग्रहालय की स्थापना संस्कृति मंत्रालय द्वारा बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय के सहयोग से की जाएगी, ठीक है। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम बन रहा है। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्लेस ऑफ महाकाल लो कॉरिडोर वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय नरेंद्र मोदी इन अक्टूबर 2022 इन विच स्टेट।
महाकाल लोक गलियारा के पहले चरण का उद्घाटन हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2022 में किस राज्य में किया था? ठीक है, मध्य प्रदेश में किया था। थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। महाकाल लोक कॉरिडोर एट श्री महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। श्री महाकाल लोक एक ऐसा स्थान है जहां भगवान शंकर की सभी पौराणिक कथाएं एक ही स्थान पर देखने को मिलेगी। इसका बजट रहा 850 करोड़ का। महाकाल के नाम से ही लग रहा है कि शंकर से ही रिलेटेड होंगे, शंकर जी को ही महाकाल बोला जाता है ना। तो महाकाल लोक एक ऐसा स्थान है, कह रहे, जहाँ भगवान शंकर जी की सारी पौराणिक कथाएं एक ही स्थान पे मिलेंगी। ठीक, नेक्स्ट है, इन विच स्टेट द स्टेट कंट्री फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम हैज बीन ओपन द जनरल पब्लिक। अपने में इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय आम जनता के लिए खोला गया है। ठीक है, सोल्जर्स को याद करने के लिए खोला गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम खोला गया है। Next, recently the Ministry of Tourism has inaugurated the amenities of Kanheri Caves on the occasion of Buddha Purnima in May 2022. The Kanheri Caves built by Buddhists are located in which of the following state? क्वेश्चन में बहुत कुछ बता रखा है। देखिए, हाल में ही कह रहे हैं पर्यटन मंत्रालय ने मई 2022 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे कन्हेरी गुफाओं में सुविधाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, बौद्धों द्वारा निर्मित ये जो कन्हेरी गुफाएं हैं ये बौद्धों ने बनाई हैं। ठीक है, बौद्धों ने बनाई है। ये किस राज्य में स्थित है ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और बौद्धों ने बनाई है, तो इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत सारी सुविधाओं का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पा कल्चर इज सेड टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा हरियाणा में। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा को कल्चर को दिखाने के लिए दुनिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम खोला जाएगा कहाँ? हरियाणा में। ठीक, तो हरियाणा के राखीगढ़ी में खोला जाएगा। राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति पर संग्रहालय सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लगभग 5000 साल पुरानी कलाकृति को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक, वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम खुलने वाला है यहाँ हड़प्पा कल्चर का। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑन विच रिवर बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज इनॉग्रेटेड इंडिया लॉन्गेस्ट रबर डैम ग्याजी डैम इन सितंबर 2022। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर सितंबर 2022 में भारत के सबसे लंबे रबर बांध ग्याजी बांध का उद्घाटन किया है? ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्याजी बांध को और क्या बोला जाता है? रबर बांध भी बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सी नदी पे इसका उद्घाटन किया है नीतीश कुमार ने? तो ये फाल्गु रिवर पे किया है। तो अपने जो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, उन्होंने लॉन्च किया है बिहार के फाल्गु रिवर में, जो कि गया में है, और 324 करोड़ का इसका बजट रहा है रबर डैम का। ठीक है, रबर डैम या फिर ग्याजी डैम। ठीक, नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटरियम विल ओपन इन 2024 इन विच स्टेट। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर 2024 में किस राज्य में खुलेगा? अपकमिंग क्वेश्चन भी बन सकता है ये, क्योंकि अभी 2024 में खुलने वाला है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में खुलेगा वैदिक तारामंडल का मंदिर, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटरियम। ठीक, तो ये खुलने वाला है वेस्ट बंगाल के मायापुर में वैदिक प्लैनेटरियम टेम्पल। बोल रहे कि मंदिर इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद, जो इस्कॉन है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की दृष्टि पर आधारित है, जो दुनिया में वैदिक ज्ञान का प्रसार में मदद करेगा। ठीक है, तो जो वैदिक प्लैनेटरियम टेम्पल मायापुर खुल रहा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मूवमेंट खुलने वाला है, कह रहे हैं जल्दी ही। अभी अगर हम करंट की बात करें तो लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट जो है वो है वर्ल्ड का अंगोर वॉट, जो एक बुद्धिस्ट टेम्पल है कंबोडिया में। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील अ 216 फुट स्टैच्यू ऑफ रामानुजमचार्य डिस्क्राइब एज अ स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इन विच स्टेट इन फरवरी 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2022 में किस शहर में रामानुजमचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे समानता की मूर्ति भी कहा जाता है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भी बोला जाता है जिसको। ठीक है, तो कहाँ पर किया इसका? हैदराबाद में। ठीक है,
स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रामानुजमचारी जी की है, 216 फीट टॉल है और नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनवील किया। रामानुजमचारी जो हैं, संत जो हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। पूछ सकते हैं ये कब बनाया गया, ठीक है, इसका इनॉग्रेशन कब किया गया, तो यही है रामानुजमचारी की बर्थ एनिवर्सरी पे किया गया है, ठीक है। तेलंगाना के हैदराबाद में बनाई गई है। मूर्ति पंचलोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, 5 धातु से मिलकर बनी है, ठीक। नेक्स्ट है अपना, तमिलनाडु गवर्नमेंट डिक्लेयर अराटीपट्टी एंड मीनाक्षीपुरम विलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट एज फर्स्ट डाइवर्सिटी हेरिटेज इन स्टेट, ठीक। तमिलनाडु सरकार ने किस जिले के अरटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, तो ये किया है अपना मदुराई में, ठीक है, मदुराई डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, अंडर द भारत गौरव स्कीम ऑफ इंडियन रेलवे, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन फ्लैग ऑफ फ्रॉम विच प्लेस टू शिरडी। भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को किस स्थान से शिरडी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? कोयम्बटूर से, ठीक है। जो फर्स्ट ट्रेन है, कह रहे हैं ऑपरेटेड बिटवीन कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है टू शिरडी महाराष्ट्र में है, वहां चलेगी भारत गौरव स्कीम। इस थीम का उद्देश्य भारत गौरव ट्रेनों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को भारत और दुनिया के लोगों के सामने प्रदर्शित करना है, ठीक। नेक्स्ट है, इंडिया लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज बीइंग बिल्ट इन बोध गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टैच्यू? बोध गया में भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई जा रही है। मूर्ति की लंबाई कितनी है? देखो, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन से भगवान की है, कहाँ पर बनाई गई है, कितनी इसकी लंबाई है, किसने इसका इनॉग्रेशन किया, एवरीथिंग। तो मैंने हर एक पॉइंट डाल रखा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं बताती हूँ, मूर्ति की लंबाई है 100 फीट, ठीक है। आप देख सकते हैं लेटी हुई भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है, ठीक। स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा है, 100 फीट लॉन्ग है, 30 फीट हाई है और बिहार के बोध गया में है। मूर्ति में भगवान बुद्ध कह रहे हैं स्लीपिंग पोस्चर में है, खुद ही देख सकते हैं आप, सोए हुए पोस्चर में है, स्लीपिंग पोस्चर में है। गौतम बुद्ध के जीवन में संबंधित मुख्य 4 स्थलों में से बोध गया सबसे महत्वपूर्ण है और अन्य 3 कौन से हैं? कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ, ठीक। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सारे पॉइंट कवर कर रखे हैं। नेक्स्ट है, the latest 40th India site to inscribe on the UNESCO World Heritage List in the located in which state? सबसे पहला क्वेश्चन था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, अगर आप टिक कर देंगे। बोल रहे हैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किए जाने वाला नवीनतम 40वां भारत स्थल डैश राज्य में है। कौन से राज्य में है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। मैंने बताया था, याद करिए, गुजरात में है, ठीक है। अभी बताती हूँ, आपको याद आ जाएगा। एक तो धौलावीरा था, एक रमाप्पा टेम्पल था, याद आया, जो 39th और 40th नंबर में लिस्ट में आए थे, ठीक है। 27 जुलाई को धौलावीरा जो कि गुजरात में है, भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। वहीं अगर 25 जुलाई 2021 को देखें, रुद्रेश्वर मंदिर जिसको रामाप्पा मंदिर भी कहते हैं, तेलंगाना में भारत का 39th यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज इन सितंबर 2022? कौन सा भारतीय शहर सितंबर 2022 में चयनित यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में नहीं है? नहीं पूछ रखा है, ठीक है। तो जयपुर नहीं है। कौन कौन से हैं देखते हैं, ठीक है। 3 सिटीज हैं जो कि यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में आए हैं, तेलंगाना का वरंगल और नीलांबर और थ्रिसपुर केरला का, ठीक है। केरला के ये दोनों हैं, नीलांबर और थ्रिसपुर, इसीलिए जयपुर नहीं है, ठीक। So the next question is, recently the Anangtal Lake has been declared a monument of national importance of Ministry of Culture. Anangtal Lake is situated in which state? हाल में ही संस्कृति मंत्रालय द्वारा अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। अनंगताल किस राज्य में है? क्वेश्चन ये पूछ रखा है, तो ये दिल्ली में है, ठीक। नेक्स्ट है, विच कल्चरल फेस्टिवल हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन दिसंबर 2001? दिसंबर 2021 में यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किस सांस्कृतिक उत्सव को शामिल किया गया था?
दुर्गा पूजा को, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक। यूनेस्को हैज एडेड दुर्गा पूजा, जो कि कोलकाता में होता है, उसको 2021 की लिस्ट ऑफ टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में डाल दिया है, ठीक है। विद द इंक्लूजन ऑफ दुर्गा पूजा, इंडिया नाउ हैज 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट ऑन द यूनेस्को लिस्ट, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने हेरिटेज साइट्स का बताया था, 40 हो चुके हैं हमारे इंडिया के। अगर हम कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स का देखें तो 14 हो चुके हैं, बोल रहे 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स हैं यूनेस्को की लिस्ट में, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर अनाउंस द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? 2023 को, ठीक। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड द 6th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव 2022 इन न्यू दिल्ली ऑन 4 नवंबर 2022। 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? किशन रेड्डी ने किया है, ठीक है। किशन रेड्डी जी ने गंगा उत्सव का उद्घाटन किया, जो कि 6 एडिशन था, एडिशन भी पूछ सकते हैं, 6 नंबर का एडिशन था, ठीक। तो गंगा उत्सव जो कि एक रिवर फेस्टिवल है 2022 का, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ, 6 एडिशन था। जी किशन रेड्डी जो कि अपने कल्चरल टूरिज्म मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया और ऑर्गेनाइज किया गया ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, ठीक है। इसका पर्पस क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य नदियों का जश्न मनाना और भारत में नदी घाटियों में नदी के कायाकल्प के महत्व पर जागरूकता फैलाना है। इंडिया वैसी ही रिवर से भरी हुई है, कहते हैं, है नहीं, तो इसीलिए ये फेस्टिवल मनाया गया, गंगा उत्सव फेस्टिवल। नेक्स्ट है द 41st एडिशन ऑफ हुनर हाट, एन इफेक्टिव कैंपेन ऑफ एक्लेमिनेशन टू आर्ट एंड स्प्लेंडर टू स्किल वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? हुनर हाट का 41वां संस्करण, बहुत इंपॉर्टेंट है संस्करण याद करना, मैं हमेशा ही बोलती हूँ। हुनर हाट का 41वां संस्करण कला के लिए अभिनंदन और कौशल के लिए वैभव एक प्रभावी अभियान किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हुनर हाट उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है विच सिटी हैज बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2022 टू 23 इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में 2022-23 की अवधि के दौरान किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? वाराणसी को, ठीक है। वाराणसी भी अब बहुत धीरे धीरे टूरिज्म प्लेस बनता जा रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ तक के पूरे आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिटेल में बातें थी, मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के ढंग से समझा रखा है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।